जितनी सिखली वैसी जे बताइए। गावेला नु हाँ। ओकरा तने तने हमहु गाई ओकरे संगे संगे गाइली। हां अच्छा तो हमारे संगे से गाई कैसे गाई कि गुरु ब्रह्मा कैसे गाई हम ऐसे गाई जैसे हम गावता नहीं। कुछ साल पहले बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में अभिनय किया था अक्षय कुमार, जो खतरों के खिलाड़ी कहे जाते हैं। वो फिल्म का कंसेप्ट था भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे, और उसमें एक डायलॉग था, 50-50 कोस दूर जब कोई घूस लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर शोले वाला नहीं, गब्बर वो अक्षय कुमार जो उसमें एक्ट कर रहा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन देवरिया में जब आप आएंगे तो ये चीज़ बदल जाता है। देवरिया में यहाँ पे बच्चा बच्चा कहता है कि 50-50 कोस दूर जब कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है तो सब कहते हैं मत तोड़। क्यों? क्योंकि राम वृक्ष आ जाएगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे वर्दी वाले संत से जिनका काम तो अग्रेसन का है, लेकिन जब आप उनके काम करने का ढंग देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये वर्दी वाला गुंडा नहीं, ये संत है, हमारा असली सेवक है। स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जब भी देखता हूँ और बहुत लोग ऐसा पूछते भी हैं कि आप हमेशा वर्दी में क्यों रहते हैं? कब मतलब 24 घंटे आप वर्दी में रहते हैं, कभी आपको परेशानी नहीं हुई इससे? देखिए मैं बताऊं आपने देखा होगा कि इसी देवरिया शहर में कई अरबपति हैं, उन पे 50-50 लाख की 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, और मुझे लगता है 1-8 करोड़ के गहने पहनते होंगे, कपड़े पहन के इसी शहर में घूमते रहते, कोई जानता नहीं कौन है ये। लेकिन ये वर्दी ऐसी चीज़ है, ये नियामत है भगवान की दी हुई, ऐसा वरदान है ईश्वर का कि इसको पहन के जब चौराहे पर हम खड़े होते हैं ना, मतलब मुझे अनायास ही लोग देखते हैं और कहते हैं कि मतलब ये जो है TSI रामवृक्ष यादव जी हैं। और जैसे महिला पुरुष या पति पत्नी भाई बहन कोई जाता है तो लोग जब उंगली करके कहते हैं कि यही है राम वृक्ष। तो मैं अगर प्राइवेट में रहूँगा तो मतलब ऐसे हज़ारों लोग होंगे तो कौन जानेगा, लेकिन वर्दी पहनने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये कि इस वर्दी के रात के 12 बजे भी पहन के रहने का एक फ़ायदा मुझे जीवन अक्सर बहुत सारे फ़ायदे मिले, लेकिन करवा चौथ वाले दिन चूँकि नया कपड़ा ख़रीदा गया था कि हम करवा चौथ वाले दिन, पत्नी तो साड़ी वाड़ी पहन ली थी, लेकिन मेरा जब टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं वर्दी पहन के करवा चौथ का पूजा करवाया, और टाइम नहीं था तो हम लोग हनुमान मंदिर आते हैं। तो करीब 10:30 बज रहा था और मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी और हम लोग आ रहे थे हनुमान मंदिर। तो मुझे लग रहा है कि 10:30 पौने 11 बज रहा था, पौने 11 बज रहा था, और एक लड़के को 5-6 लड़के बिल्कुल हाथी डंडा से पीट रहे थे। लास्ट मौका था, ऐसे चाकू निकाला, चमकता हुआ चाकू, तो मेरी बेटी चिल्लाई, अरे पापा वो देखो चाकू मार रहा है। उसी टाइम मतलब मेरा जो है सायरन बजना होता है, उसका चाकू पीछे छूटता है और 4-5 भागते हैं, और फिर मैं गाड़ी मतलब स्टार्ट ही है, न्यूट्रल करके मैं कूदता हूँ, उसमें से जो चाकू वाले को मैं पकड़ता हूँ, चाकू पकड़ाया जाता है। उसी टाइम हैंडसेट मेरा होता है, और अगर मैं वर्दी में नहीं होता, प्राइवेट में होता, तो हो सकता है कि उनका खौफ मेरा खौफ उन पर नहीं लगता, लेकिन वर्दी का उन पर खौफ था और उनको ये लगा ये तो राम वृक्ष है, तो सब भागे। लेकिन उसमें से 2 को मैंने पकड़ा, कोतवाली को फ़ोन किया, कोतवाली पकड़ के गए, और एक लड़के की जान, मतलब रात के 11 बजे तक वर्दी पहनने का फ़ायदा ये हुआ कि एक लड़के की जान हम लोग बचाने में सफल हुए। तो वर्दी मतलब कितनी इसकी बड़ाई या कितना बखान करूँ, कितने इसके फ़ायदे गिनाऊँ, मतलब इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, ये तो हुई मतलब वर्दी का आपने बताया कि क्यों आप पहनते हैं। अक्सर ये लोग हमसे पूछते थे तो हमने सोचा आपसे पूछें। जैसे एक माहौल बनाया गया है पुलिस का, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि पुलिस को वर्दी वाला गुंडा कहा जाता है, और आपको भी देखता हूँ बहुत आक्रामक तरीके से हैंडल करते हैं। तो क्या पुलिस के लिए हाथ छोड़ना या फिर हिंसा का सहारा लेना सही है? आप लेते हैं? किसी के लिए भी हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये नियम में नहीं है। लेकिन जैसे ये पुलिस बनाई गई है शरीफों की मतलब सलामती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस बनाई गई है कि शरीफों को अपने सर पे लेके घूमें, उनके काम आए। लेकिन गुंडे मवाली जो लुच्चे होते हैं, जो लफंगे होते हैं, जिनके माँ बाप कलकत्ता, बम्बई, दुबई होते हैं, और वो लड़के जो मोहल्ले में लड़कियों को गली से निकलना मुश्किल कर देते हैं, खिड़कियों से झाना मुश्किल कर देते हैं, जिनसे लड़कियाँ जैसी तबाह होती हैं। और मतलब अगर ऐसा लड़का अगर रोड पर मिल जाए
जिससे उसके माँ बाप परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। अगर उसको डंडे से डरवाया जाए, मारा ना जाए, अगर डरवाने से अगर काम बनता है तो मुझे लगता है कि डरवाना तो कोई जो है मारना तो मैं तब कहूँगा कि डंडे से मार के उसका सर फोड़ दिया जाए, उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाए। अगर लगता है कि गुंडा मवाली लुच्चा है ये गली का, अगर उससे मुलाकात हो जाएगी तो पुलिस के लिए डंडा मिला है तो आखिर में किस लिए उसको मतलब कोई बूढ़े तो हम होते नहीं कि उससे चलेंगे। वो डंडा मिला है अपनी सुरक्षा के लिए और गुंडे मवालियों लुच्चों को ठीक करने के लिए। तो ज़रूर मौका पाके गुंडे मवालियों के लिए वो जो है हथियार है मेरे लिए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो उनके लिए जो उस तरह के लोग हैं प्रयोग करना चाहिए। तो अगला प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ आपसे, जैसे पुलिस की जो वर्दी है उसका बहुत लोग मिसयूज़ भी करते हैं और कुछ लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग करते हैं। और जो बॉलीवुड है या फिर जो भी फिल्में हैं उसमें पुलिस वालों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वही सबसे बड़े अपराधी हों। तो इसमें कितनी सत्यता है, या फिर आपके बारे में अगर बात की जाए तो आप इस तरीके से बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी आप जाके काम कर रहे हैं? कभी कभी मैं देखता हूँ कि आप अब यही वाली घटना ले जाए, आप नाले में जाके कूद गए जबकि आप ट्रैफिक में हैं, आप वर्दी आप पहने, आपको थोड़ा भी ये नहीं आया कि बॉडी में हमारे लग जाएगा, ड्रेस गंदा हो जाएगा, या फिर कभी आप बस ढकलने लगते हैं, कभी मैं देखता हूँ आप कहीं साफ़ सफाई करने लगते हैं, सफाई कर्मी बन जाते हैं। इन सब का इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिलता है? देखिए, सबसे पहले हम पुलिस से पहले पूरा मतलब पुलिस या कोई भी जिस भी जगह पे कोई भी व्यक्ति काम करता है, पुलिस से पहले वो मानव है। मानव का ये नेचर है कि पहले उसमें एक आदमी उसका गुण होना चाहिए, उसको सहृदय होना चाहिए। और उसमें जैसे उस नाले की घटना को मैं बताऊं एक सेकंड में, जैसे उस नाले में मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बेटा या मैं खुद डूब रहा होता और मतलब मैं क्या उम्मीद करता। जब कोई संकट में है, जब कोई परेशानी में, मुझे लगता है कि वो जो मुझसे उम्मीद करता है, ऐसे ही जब कभी मैं संकट में रहता हूँ मैं दूसरे से उम्मीद करता हूँ। तो ऐसी पूरी दुनिया हमको तो स्पेशली अधिकार दिया गया है कि हम जो है इस आपके तकलीफ़ में शामिल हों, ज़बरदस्ती आप तकलीफ़ में है तो मैं आपकी तकलीफ़ में ज़बरदस्ती शामिल हूँ और आपकी मदद करूँ। और उसका रिजल्ट ये है कि जब मैं धूल में, धूप में, धुआं में चौराहे पे ट्रैफिक चला रहा होता हूँ, तो जब पब्लिक का कोई बहन, बेटी, माँ या कोई भाई ये काजू की बर्फ़ी और पानी की बोतल कहता है कि टीएसआई साहब प्लीज़, लोग अपने मतलब विद फैमिली जा रहे होते हैं, बंगलोर से आदमी आ रहा है, वेल एजुकेटेड परिवार है, लड़की एमएड कर रही है या कुछ और लॉ कर रही है या कुछ और पीसीएस की तैयारी कर रही है, अपनी बेटी को खड़ा होकर इशारा करके बता रहा हो कि वही रामवृक्ष जी हैं। मेरी नज़र पड़ती है उनके पास मैं जाता हूँ, पूछता हूँ कि सर क्या कोई दिक्कत, कि नहीं सर ये मेरी बेटी है, इसको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी जॉब करना तो रामवृक्ष सर की तरह करना। तो मतलब जैसे ये सब जान के मतलब कितना मज़ा आता है। ये तब संभव है जब मैं सच में हर टाइम, हर पल, हर क्षण जनता की भलाई के लिए और जनता के काम में आऊँगा और प्रेम के साथ जनता के साथ मैं व्यवहार करूँगा। ये तब संभव हो पाता है और इसका मज़ा मिलता है जब कभी दुख आता है, जब कभी तकलीफ़ होती है और पब्लिक मेरे साथ काम करती है, मेरा सहयोग करती है, तब लगता है कि नहीं, वर्दी पहनने का मतलब है कि जनता के काम आना, फिर जनता मेरे भी काम आती है। अच्छा, जैसे पुलिस वालों की बात की जाए तो पुलिस वालों कई बार भूमिका संदिग्ध में होती है, संदिग्ध अवस्था में। लेकिन जहाँ तक अभी आपने कहा कि लड़कियाँ होती हैं कोई, तो हाथरस में एक अभी कांड हुआ, पता नहीं उसमें सच्चाई क्या है, अलग अलग तरीके के मोड़ आ रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा सा है कि क्या जो रेप या फिर लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला है, क्या ये केवल कानून बना के हल किया जा सकता है? एक मैं आपसे इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में अगर बात करूं तो आप इस प्रश्न को चाहें तो मना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। क्या मतलब समाज भी कोई जिम्मेदार है? हम जी, जैसे ये बहुत ही इंटरनेशनल जो है ये मैटर है, इस टॉपिक पे मुझे राइट नहीं है कि मैं कोई बात करूं। फिर भी जैसे हम लोग, जैसे मेरी खुद की बहन, जैसे मेरी खुद की बहन, खुद की मेरी माँ, खुद की मेरी पत्नी या खुद की मेरी बेटी, जैसे वो मेरी अपनी खुद की लगती है, मुझे लगता है कि ऐसे ही दूसरी बहन बेटियाँ हैं ऐसी वो भी होती हैं। जैसे मेरी अपनी खुद का दर्द लगता है, दुख लगता है, ऐसे उनका भी दर्द होता है। और सही बात है, जैसे आप देखते होंगे समाज में बातें बहुत होती हैं, हम यहाँ बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं इतना अच्छा काम भी करता हूँ। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, बात करने से नहीं काम चलेगा। इसके लिए तो व्यक्तिगत, जब तक आदमी के नेचर में नहीं आएगा, उसके ह्यूमन में नहीं आएगा, उसके हार्ट में नहीं आएगा, तब तक बहुत ही संभव। इसके लिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए धर्म बनाया गया है। धर्म का डर, कानून का डर, देखिए सब चीज़ होगा तभी होगा। केवल कानून का डर तो मुझे लगता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। नैतिकता जब तक नहीं आएगी इंसान के अंदर, तब तक मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सबका तो नहीं जानता, मुझे खुद
अपने बेटे बेटी को समझा के बुझा के और उनको इसका फ़ायदा मुनाफा समझा के, हर गार्जियन का मतलब पूरे देश को हम सुधार नहीं सकते, मोहल्ले को सुधार नहीं सकते, लेकिन अपनी संतान को, अपने परिवेश को तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम लोग प्रयास करें कि पहले अपने घर से चालू करें, फिर मोहल्ले से, फिर गाँव से, तो ज़रूर इसका मतलब असर ज़रूर होगा और कुछ कमी ज़रूर आएगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो इस पे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है और आपके पीछे किसका हाथ है? देखिए, इसमें कोई जिसने भी कहा है और जो आप कह रहे हैं या जो मेरे समझ में आता है, सच में जैसे मैं शादीशुदा हूँ और मेरी खुद की पत्नी है, अगर पत्नी सच में अगर आपका नैतिकता के हिसाब से बिल्कुल पूरे मनोयोग से आपका साथ नहीं देती हैं, मुझे लगता है कि मेरे रात के अब 10 बजने जा रहे हैं और मैं सुबह 6 बजे का निकला हूँ, मतलब 1000 सवाल हैं। उनको पता है कि 8 बजे इनकी ड्यूटी खत्म हो जाए, आज रविवार का दिन है, इनकी ड्यूटी यार आज तो कोई होती नहीं, फिर क्यों है, मतलब 1000 सवाल पूछेंगे, मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि रात के 10 बजे, सुबह का 6 बजे का निकला हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, मैं इतना एनर्जी को, तो मुझे इस बात का डर नहीं यार पत्नी जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, फलाना है ढकाना है, बल्कि जब मैं जाता हूँ तो उनको ये विश्वास है, बिलीव है कि मेरा आदमी ज़रूर कोई अच्छा सा काम करके आया होगा। और पूर्ण रूप से जैसे अक्सर मैं ये बात ज़रूर बताता हूँ, और जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हों, पति जो है पत्नी को पसंद ना करता हो और पत्नी पसंद पति को ना करती हो, ज़रा एक बार ऐसा प्रयास करके देखो तो मतलब आपका घर बदल जाएगा। मैंने अक्सर लोगों से सभाओं में, जहाँ पे मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पति पत्नी दोनों होते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ पे कि ये बात जरूर बताता हूँ कि मुझे लग रहा है कि 7-8 साल के दिन हो गए जब से मैं दरोगा हुआ। सिपाहियाने में तो मतलब मैं बहुत फ्री रहता था, दरोगा होने के बाद समय अपना खुद का कुछ भी नहीं होता अपने लिए। मुझे लग रहा है कि 8 साल में सुबह का नाश्ता मैंने अपने हाथ से कब किया मुझे याद नहीं है। सुबह का नाश्ता उनका कराना होता अपने हाथ से, मैं जूता पहन रहा होता हूँ, मोजा पहन रहा हूँ, पिस्टल लगा रहा होता हूँ, तैयारी कर रहा होता हूँ जल्दी जल्दी, और वो खाना खिला रही होती, मैं दौड़ दौड़ के काम कर रहा होता हूँ। और सच मानिए जैसे उनको भी मज़ा आता है और हमें भी मज़ा आता है, और मैं काफ़ी एनर्जिक होकर काम करता हूँ और नो टेंशन। और एक बड़ी अच्छी सी बात उनमें है कि जैसे मुझे लोग ईमानदार कहते हैं, मैं ईमानदार सच में ईमानदार इसलिए हूँ कि वो कहती हैं यार 2 जोड़ी कपड़े में तो यार जो है काम चल जाता है, और आप किसी का जो है गला नहीं दबाना, किसी से कुछ ले नहीं आना, और हम लोग अच्छी रोटी खाएँगे तो अच्छा ज्ञान आएगा और भगवान ज़रूर देगा। तो वो जब नमक रोटी या चटनी रोटी खा के रहने के लिए तैयार है, तो मुझे किसी का क्यों गला दबाना। और उसका फ़ायदा मुझे दिखता है, जो ये आज हमको डीजी डिस्क पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो है सम्मान मिलेगा, और जनता जो पब्लिक मुझे सराखों पे उठाई है, तो मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने की वजह से ही है। तो अच्छा। इसमें मेरी पत्नी का मतलब मेरा जो है वो है, लेकिन उनका बहुत पूर्ण रूप से सहयोग है। अब मैं अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। जैसे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं पुलिस में या फिर सेना में जाना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि लोग पुलिस को कुछ नहीं समझते थे, सेना को फर्स्ट पे रखते थे। तो जो नौजवान हैं जो पुलिस में आना चाहते हैं, या फिर उन्हें भी लगता है कि आपके जैसे वो बन सकते हैं, आप वर्तमान में एक आदर्श हैं, इंस्पिरेशन है, तो क्या आपको उन लोगों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो जिन्हें लगता है कि बहुत ईजी है? जैसे वो लोग, उन लोगों ने फ़ोटो उस समय का देखा होगा जब आप निकल के आए होंगे, लेकिन जब आप कूदे होंगे, जब आप दौड़े होंगे, जब आपने उस समय जो आपके अंदर बेचैनी होगी, गहमागमी होगी, वो तो कोई नहीं देखा होगा। कांटे कोई नहीं देखता है, ताज सबको दिखता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौजवानों को आप सीख देना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उस पर 2 लाइन आप। देखिए, बहुत चुनौतियाँ तो मतलब एक एक कदम पे है। अभी एक दिन हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हम लोगों को ब्रीफ करते रहते हैं। उनकी मैं एक एक बात अपने डायरी में लिखता हूँ, नोट करता हूँ और काम करने की मतलब उस टॉपिक पे मतलब कोशिश करता हूँ। मैं सब तो नहीं कर पाता, लेकिन उनकी बात। तो कप्तान साहब एक दिन एक बात बता रहे थे कि यार मिलिट्री में होता है कि मतलब यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना आ जाएँ, मतलब कितना बड़ा भी प्रभावशाली आ जाएगा, वहाँ पे वहाँ का अदना सा सिपाही खड़ा होगा, नहीं जाना तो नहीं जाना है। और मेरे साथ सिविल पुलिस के साथ वही मुझे काम करना होता है और बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा व्यक्ति आता है तो सच में जो मुझे मेरा 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करवा सकता है, और लोग करवा भी देते हैं। लेकिन नहीं, मतलब सच में अगर आप निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करते हो, जो आपका काम है उसका कोई विकल्प ही ना हो। जैसे जिस काम को आप करते हो कोई दूसरा करने नहीं वाला होगा तो फिर ट्रांसफ़र कौन करवाएगा? फिर जो लोग ट्रांसफ़र करवाने वाले होंगे आपका ट्रांसफ़र रुकवाएंगे। और मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब बहुत प्रभावशाली लोग जो है रोड से आ रहे होते हैं, मैं अगर खड़ा होता हूँ तो उनको लगता है, कुछ लोग तो सम्मान में, और कुछ लोगों को लगता है कि जाऊँगा तो चालान काट ही देगा। तो मतलब हर हाल में अगर आप सच में निष्ठा से, ईमानदारी से, आपके अंदर एक जज्बा है देश प्रेम का, आपको लगता है कि यहाँ नहीं, जैसे मैं तो सोचता हूँ ना, लद्दाख में भी तो मेरा भाई मेरे जैसा ही हाड़ मांस का आदमी काम कर रहा है, तो मेरा ट्रांसफ़र करवा दोगे, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ बेहतर काम करूँगा।
तो अगर इस बात का मुझे लालच नहीं है कि यहाँ बेहतर कर रहा हूँ जहाँ भेजा जाएगा। मैं जब इटावा से देवरिया आया, मुझे लगा कि यार देवरिया यार कहाँ, बिहार के बॉर्डर पे, लेकिन मैं देवरिया में और ट्रैफिक में, व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या जो सोचो। लेकिन ट्रैफिक जैसा, TSI जैसा पद, लोग कहते हैं कि TSI पद क्या होता है, हम लोग जानते नहीं थे, आपके आने के बाद जाने हैं। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही प्राउड होता है, बहुत ताकत मिलती है इस चीज़ से। तो हम अपने काम को, जो भी हो, जिस क्षेत्र में भी जो भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि अपने काम को निष्ठा से, लगन से, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से, तो हर क्षेत्र में आपको ऐसे ही, जैसे आपका काम है रात के 10 बजे मतलब लोग सो रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे जग रहे हो मेरे साथ, तो ऐसे ही सबके पास अवसर है। और स्पेशली नौजवानों को मैं बताऊँगा, तंदुरुस्ती लाख नियामत। अगर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो अपना काम नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, तो देश की सेवा कैसे करेगा। चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा खा के, सिगरेट पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, मतलब फिर पुलिस में आके ऐसे बीमार पुलिस आओगे। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद तब देश प्रेम, या पुलिस, फौज, मिलिट्री या CRP, BSF, या और भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, अगर डॉक्टर बीमार होगा तो क्या इलाज करेगा पहले। इसलिए मतलब स्वास्थ्य प्राथमिकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 40 की वैकेंसी होती, 4 लाख फार्म भरे जाते हैं। सोच लो आप हो कहाँ। मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट लिखने से ना तो किसी की रात रुक जाती है, ना तो कट जाती है। इसलिए आप तय कर लो कि मुझे इतना बड़ा, मेरे पास पहाड़ जैसा जो है चढ़ाई है, उस पे चढ़ने के लिए मेरे पास कितनी ताकत है, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि एक चीज़ लास्ट में, जो अपने गुरु की और अपने माता पिता का जो है सम्मान नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम लोगों के समय में हम लोग अपने गुरु जी के कपड़े भी धुआ करते थे, और माँ बाप के बिना पैर दबाए जो है सोते नहीं थे, तो उनकी दुआएं लगती थी। गांव का बुजुर्ग, मेरे गांव में मुझे लगता है कि 150 यादवों का गांव है वो, और मुझे लगता है कि 20 पार्टियां होंगी, लेकिन मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। मेरे लिए हर गांव, मेरा हर बुजुर्ग मेरा आदर्श था, सबके पैर छूना होता था, सबका आशीर्वाद मिलता था। मुझे लगता है उस आशीर्वाद का भी ये पुण्य है जो मतलब अच्छा कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे ट्रैफिक पुलिस के आप सिंघम कह सकते हैं। निश्चित ही सिंघम फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ का सिंघम अगर आपने देखा है कहीं या फिर आपको देखना है तो आप देवरिया आइए, मिलिए रामवृक्ष यादव जी से, जो कि वर्दी वाले संत हैं। मेरे अनुसार मैंने उनको नई उपाधि दी है। आप इस उपाधि से कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत